ओके हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट करंट। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसके बारे में जानना था कुछ कुछ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या, तो करंट क्या होता है और करंट का फ्लो क्या होता है, करंट डायरेक्शन कैसे होता है, किसी तरह जो है कंडक्टर में मेंटेन करता है खुद को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके 10th के बुक में अवेलेबल हैं और ये आपको आगे चल कर भी मिलेगा। ओम्स लॉ मैं इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में ओम्स लॉ अगर बताने गया तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा ही रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना होगा कहाँ, तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ नवनीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं नवटेक 9 का यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, तो कंप्यूटर, ये जो है आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कहिए या कंडक्टिंग वायर कहिए, कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर दोनों क्या हो गया, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कंडक्टिंग वायर क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर आपको एक तार होता है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने घर में, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं को, जैसे कि टीवी वगैरह में जो आप लोग वायर देखते होंगे वो सारा का सारा क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर हो गया। और कंडक्टर आपको कुछ भी हो सकता है, वाटर में ही आपको कंडक्टिंग वो कंडक्टिंग बॉडी होता है, वाटर भी, वहां से भी आपको शॉक वगैरह लग सकता है। ठीक है, तो उसी के हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए जो, जब इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो ये क्या हो गया, तो आपको आई, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं, आई से। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। मीन्स क्या, क्यू बोले तो कुलम, टी बोले तो टाइम। टाइम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम सेकंड में आता है, कुलम का सी हो जाता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी देखते हैं क्या, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो एम्पेयर हो गया, क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट हो गया आपको एम्पेयर, ये रहा एम्पेयर, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, ए। एम्पेयर को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, तो ए से। और यहाँ पे 1 एम्पेयर का मतलब हो जाता है क्या, 1 कूलम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। मीन्स क्या, एक कूलम चार्ज जो है जब 1 सेकेंड से डिवाइड किया जाएगा तो वो 1 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। The small quantity of electric current are expressed as, अब यहाँ पे कहता है कि small quantity of electric current, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है आपको सबसे छोटा भी पार्ट होता है, और वो छोटा पार्ट जो है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो वो हो गया आपको 1 MA, बोले तो मिली एम्पेयर। क्या होता है, ये मिली एम्पेयर है, और मिली एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 to the power minus 3 एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 to the power minus 3 एम्पेयर। वही जब बात करेंगे हम लोग किस चीज की, तो बहुत ही उससे भी छोटा पार्ट। ठीक है, जब बात करेंगे हम उससे भी छोटा, जब मिली एम्पेयर हो गया और मिली से भी छोटे छोटे वैल्यू की, छोटे क्वांटिटी की बात करेंगे, तब वो हमारा आ जाएगा क्या चीज, तो माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, तो ये रहा माइक्रो एम्पेयर। ये माइक्रो एम्पेयर जो है क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा पार्ट, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, 10 to the power minus 6 एम्पेयर। 10 to the power minus 6 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। अब करंट को मेजर भी करना होगा। आप लोग देखते होंगे कि करंट फ्लो होता है तो उसमें बताया जाता है कि इतना करंट जो है इसमें है, किसी वायर में बताया जाता है कि आपको इतना करंट है। ठीक है, तो वो कैसे बताया जाता है, तो उसको भी मेजर करना होता है, और उसको मेजर करने के लिए जो, अब किसी भी चीज से तो मेजर नहीं कर सकते, अब हाथ से टच करके तो बता नहीं सकते, तो इसी वजह से जो है उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो है क्या होता है, तो करंट का मेजरमेंट होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, आमीटर। क्या कहता है, आमीटर। और आमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, तो आमीटर जो है वो हमेशा आपको सीरीज में कनेक्शन होता है इसका। सीरीज मीन्स क्या, अगर एक वायर है उसमें अगर करंट फ्लो किया जा रहा है तो वो ही जो है आपको सारे जगह पे करंट पहुंचाएगा। ठीक है, जबकि बात पैरेलल की करेंगे तो पैरेलल और सीरीज, ये दो टाइप का होता है। पैरेलल में आपको, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं वो पैरेलल हो गया, और जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि दीपावली में यूज करते हैं
जलाने के लिए, ठीक है। तो वो सब क्या होता है आपको सीरीज में। सीरीज वाला आप लोग देखे होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं वो छोटा वाला जो आता है बल्ब, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि अगर बीच का कोई भी एक बल्ब उसमें फ्यूज हो जाता है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी होता है उस बल्ब में, तो सारा का सारा कनेक्शन जो है उसके बाद का गड़बड़ हो जाता है। वो कुछ भी आपको जल नहीं पाएगा, जब तक सर्किट उसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। और एक बल्ब के खराब होने की वजह से जो है सारा का सारा खराब हो जाता है। जबकि आपको पैरेलल में ऐसा कंडीशन नहीं होता। पैरेलल में अगर कहीं पे गड़बड़ होता है वहां पे, तो वो आपको बस उस पार्ट का गड़बड़ाएगा, बाकी का जो है सारा का सारा चलता जाएगा। जैसे कि हमारे घर में जो कि पैरेलल कनेक्शन होता है, वहां पे क्या होता है, अब ये जो पैरेलल कनेक्शन होता है उस वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं का भी अगर कोई भी बल्ब फ्यूज होता है या कहीं भी कनेक्शन जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, कहीं का फ्यूज उड़ गया, तो उस पर्टिकुलर उस रूम का जो है आपको चेंज करना होगा, बाकी सारा का सारा काम करता रहता है। तो ये क्या हो गया, एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर के पास क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू वो सही से दे पाता है, ठीक है। अब कहता है कि हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है वो कैसे होता है। वायर में जो है हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट जो है कंटिन्यूअस मूव होता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअली जो है हमारे घर में, अब आप लोग देखते होंगे कि एक बार स्विच ऑन कर दिए उसके बाद जो है करंट फ्लो होता रहता है। हमेशा आपको जब चाहे तब स्विच ऑन कर लीजिए और काम चल जाता है। तो वो कैसे, तो इसके लिए जो है जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो है क्या करना होगा, तो सीधा सा है, आप इसे स्टेटमेंट को देखिए। ये क्या कह रहा है, जो the simplest way to continue the flow of electric current is to maintain the potential difference between two ends of conductor, which is done by connecting terminal of cell or battery by the conductor। अब किसी भी बैटरी, ठीक है, सेल कहिए या बैटरी कहिए, सेल जो है आपको एक छोटा सा पार्ट हो गया, बैटरी जो है उसी का बड़ा सा पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसका जो यूज करते हैं हम किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट से, कंडक्टर का जो एक एंड होता है वहां से लेकर के दूसरे एंड तक जो है कंटिन्यूअसली फ्लो करवाने के लिए हमको उसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ता है, तो मेंटेन रखना पड़ता है। और उसको मेंटेन रखने के लिए जो क्या है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स वहां से जो है देना होगा। और एक्स्ट्रा कब मिलेगा, तो ये जो है किसी भी बैटरी की सहायता से हम लोग उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहा, तो ये जो बैटरी है इसका मतलब वही था कि बैटरी किसी भी एक्सटर्नल, आप कोई भी बैटरी यूज कर लीजिए, ठीक है, और उस बैटरी की सहायता से जो है आप उस वायर का जो पोटेंशियल, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल आप बढ़ा या घटा सकते हैं। कभी भी आप लोग देखिएगा क्या, लो पोटेंशियल में आपको हाई पोटेंशियल से मूव करके आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली जो है अगर आपको उसमें कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं किए जा रहे हैं, एक्सटर्नल आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा फ्री कंडीशन में होता है, फ्री मूवमेंट होता है उसमें। बट जैसे ही उसमें हम सोर्स देते हैं, किसी भी पावर का सोर्स जो है कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं या कुछ भी कनेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सोर्स उसमें जो है उसके आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है करवा दे। जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वहां पे स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके आगे भागेगा। सीधी सी बात है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, और बैटरी जो है जब चार्ज होता है तो उसके पास हाई पोटेंशियल होता है, और वो जो है मूव करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा, ठीक है। तब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हाई पोटेंशियल होता है तो वहां से मूव करके क्या होता है, वायर में गया और दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। इसी दूसरे एंड तक पहुंचने के बीच में जो है, पहले एंड से दूसरे एंड के बीच में बहुत कुछ कनेक्शन होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, स्विच बल्ब वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और ये क्या होता है, अब कहिए है कि बैटरी के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रहता है, कैसे वो काम करता रहता है, तो ये जो अंदर का जो पोटेंशियल है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो सही से काम करता रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक मिनट मैं इसे कनेक्ट कर लूं पहले चार्जर से। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है, जो कि बैटरी के अंदर में होता रहता है, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारा आप लोग बैटरी देखे होंगे कि आपके घर में भी अगर इन्वर्टर वगैरह होगा तो उसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्वर्टर में वाटर डाला जाता है उसका, ठीक है।
तो डिस्टिल वाटर डालते हैं, साथ में एसिड वगैरह उसमें पड़ता है, तो इसकी सहायता से क्या होता है कि उसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन चलता रहता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन रह पाता है दोनों टर्मिनल के पास। ठीक है, उसके बाद फिर जब बात करेंगे कॉमन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, तो क्या होता है कॉमन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा जाएगा एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब भी एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा जाएगा या सोर्स ऑफ वोल्टेज, या आप एक हाँ कह सकते हैं सोर्स, कहीं से भी सोर्स जो मिल रहा है उसको, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा बैटरी का ही यूज होगा। किसका होगा, हमेशा बैटरी का ही यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, आपको इलेक्ट्रिक करंट को तो चलना है, वो आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएगा, तभी आपको लाइट जला पाएंगे आप लोग, ठीक है, फैन चला पाएंगे, टीवी चला पाएंगे, या कोई भी हम लोग इंडस्ट्रियल वर्क कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है डायरेक्शन होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा। और जैसे ही मूवमेंट हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो वहां पे क्या होगा, या तो आपको वायर के जो है एक एंड तरफ जाएगा, या नहीं तो उस एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगा। दो ही एंड होता है, दो एंड में जो है कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा उसको, ठीक है। तो उस केस में जो है दोनों का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। जब मूवमेंट होगा तो डायरेक्शन होगा, चलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो जाना ही है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ था उस समय क्या था, तो was invented long, it was known that there are two types of charges, that is positive and negative charges। वो अभी मैंने इससे पहले जब स्टार्टिंग में यूज किया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो प्रोटोन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट का मान लिया जाता था जो यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। उस समय क्या था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्कवरी हुआ था, खोज लिया गया था उसको, दो टाइप का ही चार्ज था। और पॉजिटिव चार्ज तो मिल चुका था, बट नेगेटिव चार्ज, ये जो आपको नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उस समय मिला नहीं था, बट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। तो इस समय जो है आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको हम लोग प्रोटॉन की सहायता से ही बताना पड़ा था इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, डायरेक्शन वगैरह। तो इसमें क्या हुआ, तो आपको पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था जो कि प्रोटॉन था, उसको क्या किया गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जिधर प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा था उसी को बता दिया गया उधर ही जो है इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर ये तो डायरेक्शन हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ, तो आपको प्रोटॉन, ठीक है, उस समय जो है प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, इसीलिए जो है प्रोटॉन के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मान लिया गया था उस समय, ठीक है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू द आउटर सर्किट। अब आउटर सर्किट में जो है, आउटर सर्किट, इनर सर्किट तो लेना नहीं, आउटर सर्किट में कहां से है, थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मींस कि पॉजिटिव साइड जो है वहां से मूवमेंट करके जो है आपको नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में। कौन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, जबकि एक्चुअल मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। कहां पे, तो सेल के अंदर में, ठीक है। तो कहां पे होता है, तो सेल के अंदर में। जैसा कि ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेल के अंदर में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वायर में क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैं आपको, ये मेरे पास एक फिगर है, तो इस फिगर को आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कर्सर का मूवमेंट आप लोग चेक कर लीजिए, देखते रहिए। ये रहा एक बल्ब, ये हो गया आपको 1.5 वोल्ट का एक
ये बैटरी ले लिया गया है, ठीक है, ये सेल है, और इसको क्या किया, यहां से फ्लो करवाया, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो मूवमेंट है, ये वाला पोर्शन कौन सा, तो एक मिनट में इसका, ये वाला जो देख पा रहे होंगे, ये कैसे हो रहा है मूव, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है इसका, तो ये एक्सटर्नल हो गया, जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब बात करेंगे वही जो कौन था, एक्चुअल वाला क्या था, तो ये जो मूवमेंट है इस बैटरी के अंदर में, वो क्या हो गया, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला जो देख पा रहे हैं, ये आपको नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ इसका मूवमेंट होता है, ये कहलाता है एक्चुअल मूवमेंट। और जब बात करेंगे इसकी, तो ये हो गया कन्वेंशनल मूवमेंट, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कन्वेंशनल क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देख रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आपको ये कर्सर को आप देखते रहिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि अब किसी भी चीज को जो है, जब आपके पास वायर हो गया, एक पावर सोर्स है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि बैटरी के रूप में है। आपके पास वायर है, जो कि कॉपर का वायर ले सकते हैं, नहीं तो एल्यूमिनियम का वायर ले सकते हैं, ये आपको स्पेशली यूज किया जाता है इस चीज सब के लिए। और उसके बाद स्विच ले लीजिए, स्विच जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये स्विच हो गया, एंड ये हो गया आपको बल्ब, ये सेल है, और ये कॉपर का एक वायर ले लिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि वायर में आपको इधर से करंट फ्लो होता है, और ये पॉजिटिव वाला इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये स्विच है, इसको अगर उठा देंगे तो क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कनेक्शन हटा दिया गया, ये ऊपर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ये आपको जैसे ही तो ये दोनों कनेक्ट हुआ था, क्या हुआ, यहाँ पे दोनों कनेक्ट हुआ, तो यहाँ से करंट पास हो गया, और करंट पास हुआ तो सर्किट बन गया। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, और इधर से ऐसे ऐसे गया, और इस तरह से आपको लाइट जलाता हुआ निकल गया, ठीक है। ऐसा ही आपको सारा का सारा कनेक्शन होता है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो हम लोग ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर्किट कैसे बनता है। और सर्किट में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस, a continuous conducting path consisting of wires and other resistance like bulb, fan and switch between the two terminal of a cell along which an electric current flows is called a circuit। तो सेम चीज है कि आपको वही चीज बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है। कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ है मतलब इस पाथ से जो है आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट होता रहता है, और कुछ कुछ रेजिस्टेंस भी होता है उसमें, जो कि उसको मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को रोकता है, ठीक है। और जिसके वजह से जो है करंट का जनरली वोल्टेज वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर। अब जो है करंट कैसे फ्लो करता है वायर में, डायरेक्शन देखे थे, अभी तक डायरेक्शन चल रहा था जो कैसे मूव करता है, और उसके बाद कहता है कि हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। अब वायर में कैसे फ्लो होता है, तो वायर में कैसे फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर। ये तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कहां पे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर। कौन से वायर में, मेटल वायर में। मेटल वायर में क्यों, क्योंकि वहां पे जो है वो रेसिस्ट नहीं करता है, ज्यादा रेसिस्ट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है खुद में से, ठीक है। जबकि इंसुलेटर जो हो गया वो क्या करेगा, नॉन मेटल क्या होता है, जनरली नॉन मेटल जो होता है वो आपको फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। जनरली सारा नहीं होता है, एक्सेप्शन सभी में होते हैं, तो एक्सेप्शन की बात अभी नहीं करेंगे, तो इसलिए मेटल का ही यूज करते हैं। मेटल वायर क्या है, कंडक्टिंग वायर होता है, ठीक है। मेटल वायर हो गया कंडक्टिंग वायर। अब ए मेटल वायर हैज प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था
जब मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहा था तो उसमें होता है क्या, जो मूवमेंट, वो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, बहुत सारे, तो मेटल वायर में बहुत सारा आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनसाइड में ही, ठीक है। अब तार में जो इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल पार्ट है, और वो जो बहुत ही छोटा सा जो पार्टिकल है, तो वो क्या होता है, आपको इधर से उधर घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जब उसको पावर मिल जाता है, एक बाहर से एक्सटर्नल कोई भी सोर्स मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब एक्सटर्नल कोई फोर्स उस पर लगाया जाता है, जिसके हेल्प से जो है क्या होता है, वो मूव करता है। जैसे कि बैटरी उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है अंदर से, तो जिसके वजह से जो है मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, व्हेन मेटल वायर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब जो है मेटल वायर किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं होगा, देन इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट आर मूविंग रैंडमली। क्या करता है, ये जो है आपको रैंडमली मूव करेगा, इधर से उधर कहीं भी जहां मन होगा वहां से वहां मूव करता रहेगा, एटम ऑफ मेटल वायर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो क्या हो रहा है, ये जो है एक वायर है, और इसका जो मूवमेंट है क्या हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट चल रहा है, वो बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब उसमें बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी अगर हटा लिया जाएगा तो उसका क्या होगा, वो आपको इधर से उधर बिना गाइडेंस का चलेगा। लीडर के बिना कैसा चलता है, मॉनिटर के बिना कैसा क्लास होता है, वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या करता है, तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि व्हेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल वायर, ठीक है, क्या, तो एंड्स ऑफ मेटल वायर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जब जो है एंड ऑफ मेटल वायर होगा तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर एक्ट करेगा। व्हेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटल वायर, अब बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटल वायर, दोनों एंड होता है, एक आपको, अब किसी भी एक वायर को ले लिए, लंबा सा वायर है, एक दो एंड होता है उसमें, आप लोगों को पता है कि दो एंड होता है, दोनों एंड से जब कनेक्टेड होगा तब क्या होगा, उसके अंदर में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। किसके अंदर में, तो वायर के अंदर में किसका मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। और क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो इट मूव्स टुवर्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो है आपको उसका मूवमेंट जो है क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर होता है, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि इनसाइड द बैटरी, बैटरी के इनसाइड में क्या होता है मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आप लोग, ये रहा, ठीक है, एक फिगर है जिसके अंदर में क्या क्या है, ये आपको इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक मेटल वायर है, उस मेटल वायर मेट अभी देखिए कनेक्शन वहां पे जो है कोई भी पावर सोर्स नहीं लगा हुआ है, पावर सोर्स नहीं लगा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां मन वहां जा रहा है, इधर से उधर घूम फिर रहा है, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन होता है जब कोई भी पावर सोर्स नहीं लगता है, जब उसमें जो है पावर दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, ठीक है। जब उसमें जो है पावर दिया जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है किसी भी सोर्स के हेल्प से, तब का कंडीशन देखिए, तब क्या होगा, तो तब इस तरह से जो है उसका फ्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लो होता है। ये पावर एक दे दिया गया, यहाँ पे क्या दे दिया गया, पावर, कहाँ पे, ये क्या है, ये एक पावर है, ठीक है, सेल है आप यहाँ पर। और ये क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है, ये आपको क्या हो गया, वायर का है, जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया। कैसे मूवमेंट होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। When a cell or a battery is connected across a metal wire, the electron in it flow toward positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट पेज में। ओके, तो
ये हमारे पास आ गया क्या चीज, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल। क्या कहते हैं, सर्किट सिंबल और क्या होता है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जो है ड्रॉ करना, उसका जो ओरिजिनल पिक होता है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्केच बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से जो है क्या किया जाता है, तो एक सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज कर लिया जाता है। क्या चीज, तो ये जो है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट, तो सिंबल का यूज किया जाता है। और सिंबल क्या होता है, सिंबल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज के लिए, तो आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी वजह से जो है ये कुछ कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये कुछ कुछ सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जिसका जो डिनोशन होता है, और इसी को डिनोट करके क्या करते हैं हम लोग, जो कौन सा आपको कैसा दिखता है। फर्स्ट वाला जैसे कि आप लोग ए में देख पा रहे होंगे क्या, तो ये कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ए में देख पा रहे हैं कि सेल है ये, ठीक है, बैटरी है, और यहाँ पे जब दो तीन सेल को जो कनेक्ट कर दिया गया है तब ये क्या बन गया, एक बैटरी बन गया, बैटरी और टू सेल्स, ये दो सेल मिलाकर जो बैटरी बन गया। और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, ये एक वायर का सिंबल है, ए वायर ज्वाइंट। अब यहाँ पे ज्वाइंट डाल दिया गया वायर का, ये वायर था उसमें एक ज्वाइंट डाल दिया गया, ये क्या हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रॉस करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर। तो ये क्या हो गया, एक रजिस्टर है, क्या होता है, एक रजिस्टर है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से क्या करेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये आपको फिक्स्ड होता है, जबकि ये आपको वेरिएबल वाला हो गया। वेरिएबल मीन्स क्या, तो वेरिएबल वाले में अभी आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब वेरिएबल होता है तो वेरिएबल में जो है अपने अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज वगैरह बढ़ा सकते हैं, उसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। कैसे, तो स्टेबलाइजर आप लोगों को याद होगा, अगर स्टेबलाइजर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, यानी तो फैन का रेगुलेटर आप लोगों ने देखा है, तो वो सारा का सारा क्या काम करता है, तो इसी का काम करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जबकि जहाँ पे फिक्स होता है, बहुत जगह आप लोगों को रेगुलेटर वगैरह नहीं मिलेगा, तो जब रेगुलेटर नहीं मिलता है उस केस में क्या हो गया, तो वो आ गया आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर। नेक्स्ट हो गया आपको ये सिंबल, ये इस तरह से भी इसका सिंबल होता है और ये वाला भी इसका सिंबल है, दोनों तरह से इसको डिनोट किया जाता है। जबकि आमीटर ये हो गया, एक से डिनोट किया जाता है, प्लस माइनस वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल में होता है, आमीटर हमेशा सीरीज में होता है, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। और ये प्लस माइनस वी जी हो गया गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आप लोग, 12th में आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रिसिटी से मुलाकात होगी, ठीक है, चिर परिचित आप लोग हो पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से फिर से, तो वहां आप लोग को गैल्वेनोमीटर भी पढ़ना होगा। तो फिलहाल इधर कंसंट्रेट करते हैं। एंड ओपन, ये देखिए ये क्या है, प्लग है कि, ठीक है, स्विच है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये ओपन है, तो ओपन होने के लिए क्या है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और इसके बीच में बंदा बैठा देंगे तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्लोज हो गया सर्किट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, नहीं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक बल्ब को ही डिनोट कर रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो एक्चुअल स्केचेज आर वेरी टफ टू ड्रॉ। अभी मैंने बताया कि एक्चुअल स्केच जो है वो करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा कि डायग्राम वगैरह होता है उसको आप, अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आपका ही फेस बनाया जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा और कितना टाइम टेकिंग होगा। इसी वजह से जो सेम का सेम नहीं बना सकते हैं, बस उसके लिए जो है एक सिंबल का यूज कर लेते हैं। और साइंटिस्ट ने कहा है कि कुछ कुछ सिंबल्स जो है साइंटिस्ट वो डिवाइड कर दिए हैं, और वो सिंबल जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को डिनोट करता है, ठीक है, विच आर इजी टू ड्रॉ, जो कि ये सारा का सारा बहुत ही आसान होता है ड्रॉ करने में। आसानी से आप लोग पिछले जैसे कि आप लोग ये सिंबल्स देख पा रहे हैं, तो क्या आपको आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कितना आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। बट अगर ओरिजिनल अगर करने जाइएगा तो वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग जहाँ पे भी बैठे होंगे वहां से चारों साइड देख सकते हैं, बल्ब वगैरह आप लोगों को दिख रहा होगा, फैन दिख रहा होगा, यानी तो इलेक्ट्रिकल बहुत सारा एप्लायंस दिख रहा होगा। तो किसी को भी आप चेक कर सकते हैं उसका कितना मुश्किल होता होगा ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, तो
बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन ए सीरीज। क्या होता है? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन ए सीरीज। कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे? सीरीज में। ठीक है, सीरीज मीन्स क्या? करंट फ्लो करता है, अगर बीच में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो सारा का सारा करंट को इलेक्ट्रिक जो वहां इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है उस वायर में उसको फ्लो करने से रोक देगा, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद रेजिस्टेंस इज ए बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस तो आप लोगों ने वर्ड सुना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो चीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने के लिए यूज होता है। और रोकने के लिए यूज कौन करेगा? तो सारे वायर में होता है। रेजिस्टिविटी जो है सारे वायर के पास होता है, वो जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देती है फ्रीली। और जो अब आप लोग देख पा रहे होंगे, एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए। ठीक है, अगर किसी भी एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं तो एल्यूमिनियम के वायर में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट हो पाता है, आसानी से हो पाता है। फिर जो है कॉपर का वायर लेते हैं तो वो और भी आसानी से कर पाता है। जब किसी भी आप लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रैक्टिकल वगैरह हुआ होगा आपके स्कूल में, तो फिर आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। जो सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो लैब फैसिलिटी अब स्क्रीन पर तो मैं दिखा नहीं सकता। वहां पे होगा क्या, आपको एक लोहे का वायर, ठीक है, आयरन का वायर लगा दिया जाता है जिसमें से जो है करंट पास करवाया जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्या, वो अगर टच करते हैं तो वहां पे क्या होगा? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, बट बहुत सारा जो है आपको एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। गोल्ड क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आ जाता है, उसका यूज करना बहुत ही आपको इकोनॉमिकली लॉस करवाएगा। एल्यूमिनियम आसानी से हो सकता है, कॉपर जो है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, बट ये अफोर्डेबल होता है, इसीलिए इसका यूज कर पाते हैं हम लोग। हमारी सरकार जो है इसका यूज करती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब क्या हो गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो भी बैरियर का काम करती है, रेजिस्टेंस क्या था? तो रेजिस्टेंस इज अ बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दैट इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन इनटू अनदर इनसाइड द वायर। ठीक है, वही वेरिएबल जो हो गया, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस इट कैन बी चेंज्ड एज वी विश टू डू। अगर हम लोग चाहे तो इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटर टाइप। ठीक है, रेगुलेटर टाइप रेगुलेट कर देंगे। अगर फैन का जो है रेगुलेटर 1 पे डाल दिया तो वोल्टेज, वो फैन का जो स्पीड होता है बहुत ही कम हो जाता है। अगर 5 पे डाल दिया तो स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो इसी समय जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड रियोस्टेट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को और क्या कहते हैं? तो ये रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी कैन कंट्रोल वोल्टेज विदाउट चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे चैंटिंग नहीं होगा, ये चेंजिंग है। ठीक है, ये जो है चेंजिंग है, वैसे चेंज अरे तो प्रॉब्लम हो गया। ओ ओ ओ ओके, तो क्या था? चेंजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग किसी भी पावर सोर्स को चेंज किए बिना भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो सर्किट डायग्राम ये आपको एक हो गया, जो कि ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? सर्किट डायग्राम। A diagram which indicates how different component in a circuit have been connected by using the electrical symbol for components। ये सर्किट डायग्राम जो है शो कर रहा है कि कैसे जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अभी जो आप पढ़ कर गए हैं, ठीक है, उन सभी को कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैसे उसका कनेक्शन होता है, कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये रहा एक फिगर जिसके हेल्प से आप समझ पाएंगे कैसे कनेक्ट होता है। तो ठीक है, तो जैसा कि ये पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ये कनेक्ट है, ये बैटरी का सोर्स है। क्या है? ये बैटरी का सोर्स, बैटरी है जो कि आपको करंट पास करवाया। और यहाँ पे कनेक्शन जो है,
एक कनेक्शन है, ठीक है, ऑन है स्विच, जिसके वजह से ये लाइट क्या है, जल रहा है, बल्ब जो है जल रहा है। और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे स्विच ऑफ है, जिसकी वजह से जो है पावर तो सोर्स लगा हुआ है, स्विच ऑफ है जिसकी वजह से ये ऑफ है, ठीक है। और फिर जब इसी पॉइंट को देखेंगे किसमें, तो ये देख पा रहे होंगे डिनोटेड बाय देयर सिंबल्स। कैसे डिनोट किया जा रहा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे दे आर डिनोटेड बाय देयर सिंबल्स, अपने सिंबल से डिनोट किए जा रहे हैं। अब ये हो गया क्या, अनदर सिंबल, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक दूसरा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको जो है कैसे डिनोट किया जा रहा है, ये हो गया इसका आमीटर। क्या हो गया, आमीटर है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये रहा यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये कनेक्टिंग वायर है, और ये स्विच हो गया, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये रजिस्टर था, ठीक है, ये रजिस्टर का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस, ये आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ है, दोनों एंड पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे फिर वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग वोल्ट कितना जा रहा है उसमें वो पता कर पाएंगे, ठीक है। और आमीटर जो है आपको कहीं पे भी सीरीज में लगता है, अभी आप लोगों ने देखा सीरीज में होता है, और इसका जो है बहुत ही कम करंट का यूज करता है, और बहुत ही कम करता है, और यही जो है इलेक्ट्रिक करंट कितना है उसमें फ्लो हो रहा है वो पता करके बता देता है। एक डिजिटल डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम लोग पता कर पाते हैं, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पता कर पाते हैं, और इससे पोटेंशियल डिफरेंस पता कर पाते हैं किसी भी वायर के अंदर में। और ये हो गया आपको कनेक्टिंग वायर, जो कि कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या किसी भी चीज का हो सकता है, बट एल्यूमिनियम और कॉपर जो है आपको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपको एक सेल हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच फिलहाल ऑन है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आपके पास कोई बल्ब यहाँ पे कनेक्ट होता, यहाँ पे अगर बल्ब कनेक्ट करते तो ये बल्ब जलता, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ और भी बहुत कुछ। ओके, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि करंट क्या होता है, फिर उसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर कहीं भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और जो नए हैं इस चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कर दें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।